आपने कभी महसूस की है कि मेहनत आपकी है, कोशिश आपकी है, लेकिन नतीजे आपके हाथ से फिसल जाते हैं? घर में बिना वजह कलेश, रिश्तों में तनाव, अचानक आई बीमारियां, और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे भाग्य आपसे नाराज हो गया है। दोस्तों, कई बार जिंदगी की इन उलझनों का कारण सिर्फ हमारे कर्म या किस्मत नहीं होती, बल्कि वो अदृश्य रिश्ता होता है जो हमें हमारे पितरों से जोड़ता है, या हाँ, हमारे पूर्वज जो इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन उनके अंश अब भी हमसे जुड़े हैं। जब वे प्रसन्न होते हैं तो उनका आशीर्वाद हमारे जीवन में खुशहाली और बरकत लाता है, लेकिन जब वे असंतुष्ट होते हैं तो उनकी ऊर्जा हमारे जीवन में रुकावटें खड़ी कर सकती है। इसी स्थिति को कहते हैं पितृदोष। आज हम इस पितृदोष को गहराई से समझेंगे, उसके लक्षण जानेंगे और सबसे महत्वपूर्ण ऐसे उपाय सीखेंगे जो न सिर्फ इस दोष को दूर करेंगे, बल्कि हमारे जीवन में स्थायी सुख शांति लाएंगे। अगर आप इस वीडियो को अंत तक सुनेंगे तो आप न केवल समाधान पाएंगे, बल्कि अपने पितरों से जुड़ने का एक नया तरीका भी सीखेंगे। पितृदोष एक ऐसा शब्द जो सुनते ही कई लोगों के मन में डर बैठ जाता है, लेकिन दोस्तों, यह डरने की नहीं, समझने की बात है। पितृदोष तब होता है जब हमारे पितरों की आत्मा या सूक्ष्म शरीर किसी कारण से संतुष्ट नहीं होता। यह असंतोष कई कारणों से हो सकता है। उनके जीवन में अधूरे रह गए काम, उनकी अधूरी इच्छाएं, उनके नाम से किए जाने वाले धार्मिक कार्यों का न होना, या हमारे द्वारा अनजाने में किया गया कोई ऐसा कर्म जो उन्हें दुखी कर दे। इसके प्रभाव जीवन में कई रूपों में दिखते हैं। घर में बार बार झगड़े, अचानक से आर्थिक नुकसान, लगातार बीमार रहना, काम बनते बनते रुक जाना, शादी या संतान सुख में बाधाएं। विज्ञान भी मानता है कि हर व्यक्ति और हर स्थान की अपनी एक ऊर्जा होती है। जब यह ऊर्जा असंतुलित हो जाती है तो जीवन में रुकावटें आती हैं। पितृदोष भी एक तरह का ऊर्जा संतुलन है जो हमारे और हमारे पितरों के बीच के रिश्ते से जुड़ा है। आज की चर्चा में हम न सिर्फ पितृदोष के उपाय जानेंगे, बल्कि यह भी सीखेंगे कि कैसे हम अपने पितरों का आशीर्वाद हमेशा अपने साथ बनाए रख सकते हैं। एक घर की ऊर्जा शुद्ध करना। जिस घर में नकारात्मकता जमा हो जाती है, वहां पूजा भी बेजान हो जाती है और आशीर्वाद की धार भी रुक जाती है। गूगल, लोबान, कपूर और गुलाब के सूखे पत्ते का धूप ऐसा है जैसे आत्मा के लिए ताजी हवा। ध्यान रखें, जहां धूप जाती है वहां अंधेरा ज्यादा देर टिक नहीं सकता। भोजन और ऊर्जा का संबंध। हम जो खाते हैं, शुद्ध आहार से शरीर में जो ऊर्जा बनती है, वही ऊर्जा हमारे कर्मों को शक्ति देती है। इलायची, किशमिश, लवंग जैसी चीजें हमारे भीतर की नकारात्मकता को सोख लेती हैं और हमें इतना हल्का कर देती हैं कि हम आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। 3. उपवास और दान का महत्व। उपवास सिर्फ भूखा रहना नहीं, बल्कि यह शरीर को संयम सिखाता है और मन को विनम्र बनाता है। दान वह दीपक है जो हमारे पितरों की आत्मा के मार्ग को रोशन करता है। जब आपका दिया हुआ अन्न किसी भूखे के पेट में जाता है, तो उसका तृप्त होना आपके लिए पुण्य बनकर लौटता है। 4. अमावस्या और पूर्णिमा का प्रयोग। अमावस्या वह रात जब चांद अपनी रोशनी धरती को नहीं देता, लेकिन यही अंधकार हमें अपने देवी देवता की रोशनी पाने का अवसर देता है। पूर्णिमा वह रात जब चांद पूरा होता है और पितरों का आशीर्वाद पूरे जगत पर बरसता है।
इन दोनों दिनों की साधना, जैसे ऊर्जा के दोनों ध्रुवों को साध लेना, एक से पितरों का आशीर्वाद, दूसरे से देवताओं का। 5 अधूरे कार्य पूरे करना। पितरों का अधूरा काम हमारे जीवन का बोझ बनकर चलता है। जब हम वह काम पूरा करते हैं तो हम सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं निभाते, बल्कि एक अदृश्य बंधन को मुक्त करते हैं। और जब बंधन टूटते हैं तो जीवन में रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। 6 परिवार की सेवा और सम्मान। जीवित बुजुर्ग हमारे पितरों का सजीव रूप है। उनका सम्मान करना, उनके शब्दों को सुनना, उनकी देखभाल करना, ये सब ऐसे है जैसे हम अपने पितरों की पूजा प्रत्यक्ष रूप से कर रहे हों। जो अपने घर के बुजुर्गों की इज्जत करता है, उसके घर से कभी आशीर्वाद की कमी नहीं होती। 7 ध्यान और साधना। ध्यान वह पुल है जो हमें हमारे पितरों से जोड़ता है। जब हम मंत्र जप करते हैं तो हर शब्द एक कंपन की तरह ब्रह्मांड में जाता है, और वह कंपन हमारे पितरों तक पहुंचकर उनके आशीर्वाद की धारा हमारे जीवन में लाता है। प्रतिदिन का ध्यान आत्मा के लिए रोज का स्नान है। 8 अच्छे कर्म और निरंतर दान। अच्छे कर्म हमारी आत्मा का आभूषण है। जब हम बिना स्वार्थ सेवा करते हैं तो हम अपने पितरों की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। दान ऐसा बीज है जो आशीर्वाद के रूप में अंकुरित होता है। जितना अधिक इसे बोते हैं, उतना ही अधिक सुख शांति का फल मिलता है। दोस्तों, पितृ दोष कोई अभिशाप नहीं, यह एक अवसर हमारे अपने पितरों को याद करने का, उनके आशीर्वाद को वापस पाने का। जब हम घर की हवा साफ करते हैं तो मन भी हल्का होता है। जब हम सेवा और दान करते हैं तो आशीर्वाद पीढ़ियों तक हमारे साथ रहता है। जब हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हैं तो हमारे पितर गर्व महसूस करते हैं। आज से यह संकल्प लें, हम अपने कर्म, अपनी सोच और अपने घर को पवित्र रखेंगे, क्योंकि पितर प्रसन्न तो भाग्य प्रसन्न, और जब भाग्य प्रसन्न होता है तो जीवन का हर अध्याय सुनहरा होता है। पार्ट 3 में मिलते हैं, एक नई सीख और एक नई कहानी लेकर। तब तक अपने पितरों को याद रखें और उनका आशीर्वाद अपने जीवन में बनाए रखें। और हाँ, अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।